सो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, मतलब अगर किसी हाइट एज से अगर बॉल को प्रोजेक्ट किया जाए, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में आपका, जैसे मान लिया जाए ये हो गया आपका हाइट, ठीक है, और ये हो गया आपका ग्राउंड सरफेस, ऐसे है ना। तो ग्राउंड सरफेस से अगर एच हाइट पे अगर बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या काम करते हैं, कैसे प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग को पढ़ाई करना है ना। सो देखो, एक सिचुएशन जो होता है उसमें क्या होता है कि बॉल को आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है। दूसरा सिचुएशन यहाँ पर ये होता है कि अगर मान लिया जाए यहाँ पर ऐसे सरफेस है, वर्टिकल हाइट, और यहाँ पर ये इस तरीके का सिचुएशन है, ठीक है। और बॉल को आप क्या कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर एंगल यू से आप प्रोजेक्ट करो, हॉरिजॉन्टल से क्या कोई एंगल ऐसे फॉर्म कर रहा होगा, थीटा एंगल, है ना। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, और एक और सिचुएशन रहेगा हमारे पास, और वो ये रहेगा कि अगर मान लिया जाए किसी हाइट एच से ऐसे, ठीक है, और बॉल को अगर हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बॉल जो रहेगा वो इस तरीके के वेलोसिटी दिया जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है और नीचे की तरफ, ठीक है। तो इन तीनों केस में जो प्रॉब्लम को डील करना रहता है वो कैसे करना रहता है, अभी हम उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करना रहता है हम लोग को, कि जहां से आप बॉल को फेंक रहे हो, ठीक है, उसको आप लोग को क्या मानना है, ओरिजिन मानना है। इसको क्या मानना है हम लोग को, ओरिजिन मानना है ना। यहाँ पर ये हो गया आपका ओरिजिन, तीनों केस में इस तरीके से ओरिजिन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। यहाँ पर भी ये आप लेंगे एक्स एक्सिस, और यहाँ पर क्या लेंगे, ये वाई एक्सिस। इधर क्या होगा, ये एक्स एक्सिस, और इधर क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो देख लेते हैं हम लोग, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पर वो देखेंगे। और सिमिलर वे में यहाँ पर भी एक्स एक्सिस के अलोंग इंफॉर्मेशन एंड वाई एक्सिस के अलोंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इधर भी इस थर्ड केस में भी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस के अलोंग क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसको अभी हम लोग देखेंगे, है ना। चलो, सो देखो सबसे पहला काम यहाँ पर देखेंगे क्या है, कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितना, यू एक्स इज इक्वल टू कितना यू होगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो सारा का सारा वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर u along y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग माइनस जी लेते हैं y के अलोंग, करेक्ट। अब यहाँ पर भी u x हम लोग निकालना है, और a x निकालना है, कितना होगा, और यहाँ पर u along y कितना होगा, और एक्सेलरेशन along y कितना होगा ये निकालना है। यहाँ पर भी सेम काम, ux एंड ax, यहाँ पर यू वाई और ए वाई, ठीक है ना। तो हर केस में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू आता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, कि ये जो प्रोजेक्टाइल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट आपका इधर हो जाएगा, और उसका वैल्यू कितना होगा, यू कॉस थीटा, करेक्ट। और इधर जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, करेक्ट। अब यहाँ पर भी ऐसे कर लेंगे, ये इधर हो जाएगा आपका कंपोनेंट क्या, u cos थीटा, और नीचे का जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, u sin थीटा, करेक्ट। नाउ देखो यहाँ पर हम लोग x डायरेक्शन में लिखेंगे वो क्या होगा, u cos थीटा, और इधर क्या लिखेंगे, u sin थीटा, है ना। और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, -g, है ना। देखो ऊपर के डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगा, है ना, उसको पॉजिटिव लोगे, और नीचे के डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन तो हम लोग को पता है, ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन में क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, करेक्ट। सो देखो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है यू साइन थीटा, है ना, ये जो वेलोसिटी है यू साइन थीटा, ये क्या है, नीचे के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आपको ऐसे लेना पड़ेगा, माइनस यू साइन थीटा लेना पड़ेगा। और इधर यहाँ पर कितना लोगे आप, यू कॉस थीटा, और ये वैल्यू 0, और यहाँ पर ये -g, करेक्ट। सो इस तरीके से सारा इंफॉर्मेशन जब हम लोग को पता चल जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तीनों पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर फर्स्ट केस में अगर इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अप्लाई करना पड़े, ठीक है ना, तो एक्स के अलोंग यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, है ना। और क्योंकि एक्सेलेरेशन तो क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन एक्स के एक्सिस के अलोंग 0 है, और किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी होगा
वो क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी, और एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो वेलोसिटी जो होगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इस केस में। करेक्ट। नाउ यहाँ पर देखेंगे जैसे जैसे बॉल आगे मूव करेगा तो इसका ट्रेजेक्टरी जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, और ये जो ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा वो कुछ इस तरीके का ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, और जाकर के फाइनली वो ग्राउंड को हिट करेगा, है ना। और ये जो ट्रेजेक्टरी होगा वो कैसा होगा, इस तरीके से, और फिर जाकर के वो ग्राउंड को हिट करेगा, है ना। सो देखो इस सिचुएशन में क्या है कि कुछ देर के लिए पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग भी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव के वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पर भी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, यू वाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करोगे, है ना, और यू वाई तो जीरो है तो यहाँ पर सिंपल माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, किसी टाइम टी के बाद पोजीशन जो होगा वो ऐसे डिपेंड करेगा, और वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, यू वाई, वी बराबर यू प्लस ए टी होता है ना फॉर्मूला, v बराबर u प्लस ए टी, और s बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। करेक्ट। अब देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग जीरो है तो केवल यहाँ पर हो जाएगा आपका स्पीड माइनस जी टी, मतलब जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहा होगा वैसे वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, और हमेशा वेलोसिटी जो होगा वो नीचे के डायरेक्शन में होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी देखा जाए तो किधर होगा, टेंजेंट के अलोंग होगा, है ना, इधर टेंजेंट के अलोंग, तो इसका एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इधर हो जाएगा vx एंड दैट विल बी हमेशा कितना, u, और इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो किधर होगा, नीचे की तरफ, और वो क्या होगा, vy एंड दैट विल बी माइनस टाइम्स gt। करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर मान लिया जाए h हाइट है, यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक का हाइट क्या है, h है, तो आगे के इंफॉर्मेशन और हम लोग गैदर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग हाइट क्या ले रहे हैं, h ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हाइट हम लोग क्या ले लेते हैं, h ले लेते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर जो रिलेशन आएगा वो कैसा रिलेशन आएगा वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ut, u ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो जीरो है तो ut केवल होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, u cos थीटा इंटू t, है ना, और y जो हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकंड रुको, वेलोसिटी अलोंग x क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी अलोंग x जो होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, और जितना शुरुआत में था वेलोसिटी u cos थीटा एंड सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी विल बी मेंटेन थ्रू आउट जर्नी अलोंग x एक्सिस, सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रहेगा, तो x और vx निकल गया। अब उसके बाद y के अलोंग देखते हैं, तो y के अलोंग जो करना पड़ेगा यहाँ पर वो क्या कैसे होगा वो देखना है, यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू यू टी, यहाँ पर होता है s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना है y डायरेक्शन में, तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी अलोंग एट एनी टाइम t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u साइन थीटा, v बराबर u प्लस ए टी, है ना, तो u साइन थीटा माइनस जी टी, यहाँ पर ऐसे होगा। करेक्ट। और किसी डिस्प्लेसमेंट h पे क्या होगा, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला हम लोग को पता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, ये फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा दो, कितना हो जाएगा, u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2g इंटू h, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से तीनों दोनों फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हो गया, है ना। अब उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे काम किए वही तरीका यहाँ पर भी अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के अलोंग क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू t हो जाएगा, है ना, और vx इज इक्वल टू क्या रहेगा, u cos थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो x के अलोंग जो काम होगा वो हमारा फिक्स होगा, वो इतना होगा, ठीक है ना। अब y के अलोंग देख लेते हैं हम लोग, y के अलोंग क्या क्या निकालना जा सकता है यहाँ पर, है ना। तो देखो सबसे पहले y के अलोंग जो निकालोगे आप क्या निकालोगे, u साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे माइनस u साइन थीटा रखोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस u साइन थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा y का वैल्यू। और अगर आप vy निकालोगे तो क्या होगा, माइनस u साइन थीटा, ठीक है, और माइनस जी टी, इस तरीके से, एंड वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस यू साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस 2g इंटू एच,
और h जो होगा विद साइन सारा कुछ आप यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है। चलो देखते आगे। तो अब इसके बाद जब हम लोग को सारा इक्वेशन समझ आ गया था, है ना, ये सारा इंफॉर्मेशन जब हम लोग को मिल गया था, तो अब इसके बाद अगर हम लोग को टाइम निकालना पड़े तो टाइम कैसे निकालते हैं। जैसे मतलब अगर देखा जाए यहाँ पर सिचुएशन ऐसा हो गया था कि यहाँ से या एच हाइट डिस्प्लेसमेंट मतलब नीचे आने तक टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो नीचे आने में टाइम लगेगा तो उस केस में क्या करोगे आप, इस फॉर्मूला का यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना रखना है आप लोग को, माइनस एच रखना है। तो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी, और यहाँ पे जो टाइम लगता है उसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 2h अपॉन जी का रूट ओवर, ठीक है। तो ये टाइम लगता है आपको यहां से चल करके यहां तक आने में, ठीक है। तो उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कितना ट्रैवल किया उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेंज, है ना। तो रेंज बराबर क्या होगा, तो रेंज बराबर होगा आपका यू, ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर रेंज की बात अगर करेंगे तो रेंज इज इक्वल टू यू एक्स, और यू एक्स बराबर कितना है आपका, यू एक्स बराबर यू है ना। तो u इंटू टी, और टाइम कितना लगा है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा, ठीक है ना, उतना ही टाइम में x एक्सिस के अलोंग इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर t के जगह पर आप लोग क्या पुट करोगे, u इंटू रूट ओवर 2h अपॉन जी। तो ये आ जाता है आपका रेंज इस केस में, ठीक है। अब यहाँ पर दो फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव हो गया, ठीक है। एक तो टाइम का फॉर्मूला हो गया, है ना, और दूसरा जो फॉर्मूला हो गया वो कौन सा, रेंज वाला। तो रेंज वाला फॉर्मूला भी आप यहाँ पर इस तरीके से सर्कल कर लो, ठीक है। दो फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो गया। अब इसके बाद किसी मोमेंट पे वेलोसिटी अगर निकालने के लिए बोला जाए, तो वेलोसिटी अगर निकालने के लिए बोला जाए, तो ये तो रेंज हो गया। अब हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे। तो वेलोसिटी निकालना हो तो क्या होगा, जैसे अगर मान लिया जाए कि एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखा जाए, ठीक है। तो Vx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u, करेक्ट। और Vy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, है ना, ay इंटू टी करेंगे, ठीक है। चलो अब देखा जाए यहाँ पर कि आगे क्या क्या वैल्यू हम लोग को पता है। y एक्सिस के अलोंग यहाँ पर देखो, अगर बॉल को ये से फेंक रहे हो तो y के अलोंग तो कोई वेलोसिटी है नहीं, ये तो आप जीरो रखने वाले हो। माइनस जी हो गया एक्सेलरेशन, और टी के जगह पे आप क्या पुट करने वाले हो, ये पूरा चीज इस तरीके से 2h अपॉन जी, ठीक है। और ये आपका किसका वैल्यू आ जाएगा, Vy का। तो Vy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस रूट ओवर 2gh, ठीक है। सो अगर यहाँ पर वेलोसिटी आई कैप और जे कैप के फॉर्म में दिखाया जाए तो देखो वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, वेलोसिटी कब, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ time when it strikes the ground, when it strikes the ground, when it strikes the ground, ठीक है, when it strikes the ground। तो वैसे सिचुएशन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है, u i कैप माइनस रूट 2gh क्या हो जाएगा, j कैप। तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, है ना, जब वो ग्राउंड पर हिट कर रहा होगा, ग्राउंड तक वो जा रहा होगा, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए, अगर आप इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी निकालना चाहते हो, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बहुत जगह ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आप लोग को नहीं रहता है दिया हुआ, बट कोई बात नहीं, अगर हम लोग चाहें अगर, तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो चलो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते हैं। तो देखो x बराबर क्या लिखे थे हम लोग, ux इंटू टी, और y बराबर क्या लिखे थे यहाँ पर, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये था हमारा सेकेंड इक्वेशन। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के पीछे जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे थे वो क्या था कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में टाइम को एलिमिनेट कर दो और x और y में रिलेशन निकालो। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप लोग लिख सकते हो क्या, फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकते हो t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू, ठीक है, x अपॉन यू। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस हाफ इंटू जी, और यहाँ पर x बाय यू का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आप वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू
minus gx square upon 2u square. So this will be the equation of trajectory in this case, है ना। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस केस में, और यहाँ पर आपका वेलोसिटी निकाल लिए। और देखो अगर कुछ भी रैंडम चीज नया कुछ पूछा जाए तो क्या करना है हम लोग को, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालते चले जाओगे, रिजल्ट आपको मिलता चला जाएगा, करेक्ट। अब उसी तरीके से अगर मान लो इस केस में अगर देखना है, समझ रहे हो, तो इस केस में अगर देखना है तो एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। तो जैसे इधर करोगे वैसे ही आपको इधर भी डील करना है, बस थोड़ा सा अंतर ये आ गया कि देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन हो गया, यहाँ पर नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो चलो अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं टाइम निकालने के लिए, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो किसका इस्तेमाल करोगे आप, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट में देखो अभी हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट देखना है ना, और ऐसा सिचुएशन है तो फाइनली जब वो ग्राउंड पे आएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा, माइनस एच, तो वाई की जगह पे आप क्या पुट करने वाले हो, माइनस एच, ठीक है। यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा रहेगा, है ना। अब यहां से आपका देखो यहाँ पर आपका एक काम करोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, माइनस टू एच इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा इंटू टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर, करेक्ट। सो इसको फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जी टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा इंटू फिर यहाँ पर क्या करेंगे टी, और फिर जाकर के माइनस टू एच दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, जीरो, ठीक है। अब यहाँ से टाइम का दो वैल्यू आएगा, और एक वैल्यू जो होगा यहाँ पर देखो कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को हिट कर रहा है ना, तो वो टाइम का एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा, ठीक है। वो टाइम का वैल्यू मोर देन वन नहीं हो सकता, तो इसमें दो जो रूट आएंगे आपके, ठीक है, दो रूट जो आएंगे उसमें से एक रूट रियल एग्जिस्ट कर रहा होगा, एक टाइम का वैल्यू हो सकता है नेगेटिव में आए, ठीक है। तो नेगेटिव वाले टाइम को आप नेग्लेक्ट करोगे और पॉजिटिव वाले टाइम को लेकर के आप चलोगे आगे, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर टाइम का वैल्यू निकाल लोगे, है ना, उसके बाद अगर आपको रेंज निकालना पड़े तो रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो रेंज निकालने के लिए आप यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलोगे, तो एक्स बराबर यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाओगे, एक्स बराबर यू एक्स टी, और फिर जाकर के माइनस सॉरी यू एक्स टी, और यहाँ पर देखो एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है नहीं, यू एक्स टी इंटू टी करना ही पड़ेगा, आगे का काम आप लोग को खत्म। तो इसको क्या करेंगे, बस यहीं तक रहने देते हैं, यू एक्स इंटू टी। तो एक्स बराबर यू एक्स, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, यू कॉस थीटा, और टाइम का जो वैल्यू आप टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से निकालोगे वो वैल्यू आप क्या करोगे, यहाँ पर पुट करोगे। तो जब पुट करने के बाद जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका रेंज निकलेगा। तो बेटर आइडिया ये है कि इस केस में तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है, इस केस में क्या होगा, भी स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन आता है, तो इसलिए बेटर ऑप्शन हमारे लिए ये होता है कि सिंपली आप ये तीनों इक्वेशन जो तीन चार इक्वेशन होते हैं, इक्वेशन सॉरी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं उसको आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई करो, सेम यहाँ पर भी और सेम इधर भी, ठीक है। तो सारे इक्वेशन हम लोग लिखे हुए हैं। चलो एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं हम लोग कि एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है ना। उस क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि ऐसे सिचुएशन में जब बॉल को हॉरिजॉन्टली ना फेंक करके अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे फेंका जाए तो वैसे सिचुएशन में सारी चीजें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक क्वेश्चन। चलो ये मान लिया यहाँ पर टावर हो गया आपका, ठीक है, टावर हो गया, और ये आपका क्या है, ग्राउंड है ना, यहाँ पर ये ग्राउंड है, करेक्ट। अब यहाँ पर एक इंसान खड़ा रहेगा और वो खड़ा होकर के यहाँ से इस एक बॉल को क्या है कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एंगल से, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ 45 मीटर, तो यहाँ पर जो हाइट है तो कितना दिया हुआ है, 45 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, हाई विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से, हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है कितना बना रहा है, वो 30 डिग्री एंगल पे बना रहा है, बॉल को प्रोजेक्ट किया गया। तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड, आप लोग से पूछा जा रहा है क्या, फाइंड, पहला क्वेश्चन जो पूछा है, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड, ठीक है,
पहला क्वेश्चन आपसे ये है। और दूसरा क्वेश्चन है कि स्पीड निकालना है बॉल को व्हेन इट जस्ट बिफोर, मतलब कि जब वो ग्राउंड को टच कर रहा होगा तो उससे जस्ट पहले, ठीक है, क्या स्पीड होगा। मतलब क्वेश्चन ऐसा है आपका, द स्पीड ऑफ बॉल, द स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड, इट टचेस द ग्राउंड, है ना। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे डील करेंगे तो देखते हैं हम लोग, है ना। देखो अभी क्या करना है हम लोग को, इस पॉइंट को हम लोग को क्या करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सिचुएशन को डील करना, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखो सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग, सबसे पहला काम करोगे कि इसका इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ब्रेक करते थे। यहाँ पर एक्स एक्सिस लेते हैं और यहाँ पर हम लोग वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक है। चलो सो यहाँ पर ux इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 cos 30, है ना, और uy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 sin 30। तो इधर हो जाएगा कितना 10 और इधर कितना हो जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका ux का वैल्यू और ये हो गया आपका uy का वैल्यू, करेक्ट। नाउ इतना होने के बाद अब ax तो हम लोग को पता है कितना होता है 0 और ay पता है हम लोग को कितना होगा यहाँ पर acceleration due to gravity that is -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। नाउ अब हम लोग को पूछ रहा है टाइम, तो टाइम के लिए हम लोग को डील करना पड़ेगा अलोंग किधर, अलोंग वाई एक्सिस हम लोग को डील करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि वाई डायरेक्शन में जब बॉल यहाँ से ऐसे मूव करते हुए ग्राउंड को जाकर के इस तरीके से जब हिट करेगा उस वक्त नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा 45, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एट द टाइम, at the time when it strikes the ground, when it strikes the ground, strikes the ground, ठीक है। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -45 मीटर हो जाएगा, है ना, -45 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग y एक्सिस के अलॉन्ग क्या करोगे, s बराबर ut प्लस हाफ et स्क्वायर लगाओगे। तो यहाँ पर -h इज इक्वल टू uyt माइनस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर आप -45 लगाने वाले हो और uy का वैल्यू कितना है, देखो uy का वैल्यू यहाँ पर 10। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप 10 पुट करना है ऐसे, ठीक है। अगर बॉल को अगर नीचे से ऐसे प्रोजेक्ट करता तो उसका नेक्स्ट, देखो अगर मान लिया जाए बॉल को अगर इधर प्रोजेक्ट किया जाता, ठीक है, तो उस सिचुएशन में y कंपोनेंट जो हो जाता है वो आपका नेगेटिव होता है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, समझ गए। इस चीज का थोड़ा सा हम लोग को बस केवल ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पर ऐसे t, और t के बाद क्या करेंगे हम लोग, t के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर -हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ऐसे करेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, है ना। तो सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, करेक्ट। सो यहाँ पर 5t² माइनस 10t और -45 इज इक्वल टू 0, है ना। 5t इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग को टाइम का वैल्यू निकालना होगा। तो एक काम करते हैं, अगर इसको फैक्टराइज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं फैक्टराइज कर सकते तो t इज इक्वल टू क्या हो जाता है -b दैट इज 10, है ना, प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर दैट मीन्स 100 माइनस 4 इंटू a कितना 5 इंटू ए सी कितना -45, फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने वाला, डिवाइडेड बाई कितना होता है 2 इंटू ए दैट इज 5, है ना। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 1, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस और इधर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस तो जो भी आएगा प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो ऊपर में जो रिजल्ट आने वाला है वो कितना होगा, यहाँ पर देखो 20 मल्टीप्लाई बाई 45 तो 900 आएगा, कितना आएगा 900 आएगा। 900 तो इधर हो जाएगा, 900 प्लस 100 कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 10, करेक्ट। सो नाउ टाइम विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पर हम लोग 1000 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1000 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस रूट 10 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1000 इज इक्वल टू क्या होगा 10 स्क्वायर इंटू 10,
तो 10 स्क्वायर का रूट करोगे तो 10 आ जाएगा, इसका रूट करोगे तो केवल तो इतना, फिर 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें देखो कि एक वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, कौन सा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो 1 प्लस रूट 10 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन एक और वैल्यू जो है ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर आपको एक टाइम का वैल्यू लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। मैथमेटिकली दो वैल्यू आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर, तो वो टाइम हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड, करेक्ट। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, सेकंड का आंसर देखते हैं। तो सेकंड का आंसर में क्या करना पड़ेगा, Vx का वैल्यू निकालना पड़ेगा और Vy का वैल्यू निकालना पड़ेगा। Vx की वैल्यू क्या है, शुरुआत में जो वेलोसिटी होगा Vx का वो कितना है आपका, देखो 10√3 है ना, तो वो वैल्यू सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आप 10√3 मीटर पर सेकेंड आप इसको एज इट इज रहने दो। अब Vy इज इक्वल टू क्या होगा, Uy और प्लस Ay इंटू टी करेंगे, है ना। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज कितना दिया हुआ है, देखो 10 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, पॉजिटिव में 10 प्लस एक्सेलरेशन कितना है -10 इंटू टाइम कितना लगा ग्राउंड तक पहुंचने में, तो यहाँ तक पहुंचने में टाइम जो लगा वो कितना है 1 प्लस रूट 10, करेक्ट। सो इतना वेलोसिटी हो जाएगा y के अलोंग गेन होगा, है ना। सो फिर यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 प्लस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस, हाँ ठीक है, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू -10√10, है ना। सो नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी एट द टाइम व्हेन इट हिट द ग्राउंड, उसको p मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा वहां पर 10√3 i कैप -10√3 क्या हो जाएगा j कैप। इस तरीके से आपको निकाला जाता है, सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ना। अब इससे आप लोग को और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राउंड सरफेस से इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, है ना। तो आप एक काम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर इसको दो तरीके से सॉल्व करोगे, या तो आप समझ लो सिंपली यहाँ पर इस पॉइंट का मैथ, ये इसके मतलब इस लाइन के ऊपर क्या एक सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह दिख रहा है ना। तो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह अगर आपको दिख रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लगा करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक का h मैक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हो, और उसमें ये हाइट ऑफ टावर जो है कितना है 45 मीटर है, वो क्या करोगे आप ऐड कर दोगे, ठीक है, प्लस 45, तो ये हो जाएगा आपका h मैक्स, कहां से, फ्रॉम ग्राउंड सरफेस, समझ गए। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो, और तमाम तरह की चीजें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम पे किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे आप अगर चाहोगे तो वेलोसिटी निकाल लेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। अब उसी तरीके का कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी, है ना, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। देखो अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें तीनों केस हम इन्वॉल्व करने वाले हैं, तीनों केस यहाँ पर इन्वॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ कि तीन पार्टिकल है, क्या है 3 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स, कौन कौन a, b, c, ठीक है, आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट h। तो एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पर एक इस तरीके का टावर बना देते हैं, ठीक है, टावर बना दिए इस तरीके से, चलो बढ़िया। अब यहाँ पर 3 पार्टिकल है, तीनों को h हाइट से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, h हाइट से यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, एंड 3 पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड, ठीक है, तीनों पार्टिकल को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना। हाँ तो देखेंगे यहाँ पर सिचुएशन आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है सेम स्पीड से, ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड, प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड, ठीक है, सेम स्पीड से, एंड पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ पर एक पार्टिकल लेते हैं ऐसे ए, ठीक है, वो यहाँ पर यू स्पीड से ऐसे उसको फेंका गया, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। नाउ and above the horizon it reaches the ground in time t1,
तो ये इट रीचेज द ग्राउंड इन टाइम t1, तो यहाँ से इसको यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है उसका टाइम कितना है, टाइम है कितना, t1 टाइम है, ठीक है। अब पार्टिकल b जो है, ठीक है, उसको हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, ठीक है। पार्टिकल b जो है यहाँ पर इज प्रोजेक्टेड एट सेम एंगल एज a बिलो द हॉरिजॉन्टल, तो पार्टिकल a को क्या किया गया, सेम एंगल से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल कवर करेगा वो कैसा कवर करेगा, कुछ इस तरीके का, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ देखो यहाँ पर क्या है कि ये पार्टिकल जो बी है वहां पर, यहाँ पर है ऐसे, ठीक है, और इसको वेलोसिटी दिया गया इधर, है ना। तो ये जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करके जाकर के ग्राउंड को हिट करेगा इस तरीके से, और इसकी भी वेलोसिटी यू दी हुई है, और ये एंगल कितना है, थीटा, सेम एंगल, जितना ऊपर उतना ही नीचे, ठीक है ना, जितना स्पीड ऊपर उतना ही स्पीड नीचे, ठीक है। ये पार्टिकल कौन से पार्टिकल की कहानी है, बी पार्टिकल की कहानी है, ठीक है। अब ये जो है ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसका टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू t2, है ना। अब उसके बाद थर्ड पार्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टिकल जो है वो आपको ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है। ये पार्टिकल जो है, एक सेकंड रुक जाओ, ये पार्टिकल को हम ना क्या करते हैं, दूसरे तरफ फेंक देते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल कौन सा है, सी है, ठीक है। इसे भी आप लोग u स्पीड दे रहे हो, क्या दे रहे हो, सेम स्पीड दे रहे हो, लेकिन इस बार आप हॉरिजॉन्टली उसको फेंक रहे हो, ठीक है। एंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज t3, यहाँ से पार्टिकल इज, अब ये जो है ग्राउंड तक आते 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 जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना है, टाइम कितना है, t3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फाइंड करना है आपको, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन t1 t2 एंड t3, तीनों के बीच का क्या रिलेशन होगा वो देखते हैं, है ना। तो चलो एक एक करके हम लोग सारे पार्टिकल की बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टिकल ए, आंसर स्टार्ट, ठीक है। कौन सा, पार्टिकल ए। तो पार्टिकल ए की अगर हम बात करेंगे तो पार्टिकल ए के लिए देखो, पार्टिकल ए के लिए भी डिस्प्लेसमेंट कितना देना है हम लोग को, माइनस एच देना है। अब यहाँ पर एच अगर वाई डायरेक्शन में अगर आप डील कर रहे हो, वाई डायरेक्शन में अगर आप डील कर रहे हो तो यहाँ पर क्या करोगे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू साइन थीटा हो जाएगा ऊपर की तरफ, है ना। तो यहाँ पर आप लिखो क्या, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ, कितना टाइम लगा है उसको ग्राउंड तक पहुंचने में, तो t1 टाइम लगा है, ठीक है ना। यहाँ पर हाफ जी इंटू t1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या करोगे, t1 रखोगे, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर u ऐसे माइनस यू साइन थीटा इंटू t1, करेक्ट, प्लस हाफ जी इंटू t1 का स्क्वायर, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। नाउ दूसरे कलर से देखते हैं, ब्लैक से है पार्टिकल बी, ठीक है। तो पार्टिकल बी की अगर हम बात करेंगे तो पार्टिकल बी का वाई डायरेक्शन में यू वाई कितना है, तो माइनस यू साइन थीटा रहेगा, है ना, ठीक है। तो उसको इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना देना है हम लोग को, माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, माइनस यू साइन थीटा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई t2, करेक्ट, माइनस हाफ g इंटू t2 का स्क्वायर, करेक्ट, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, h को अगर पॉजिटिव आप करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, u साइन थीटा इंटू t2, है ना, और फिर जाकर के यहाँ पे प्लस हाफ g इंटू t2 का स्क्वायर, मान के चलो आप, यही है इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ अब इक्वेशन नंबर थर्ड की बारी, ठीक है। तो पार्टिकल सी की बात करेंगे, पार्टिकल सी की बात करेंगे, है ना। तो पार्टिकल सी की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पर तो वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है माइनस एच इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस हाफ जी, और यहाँ पर जो टाइम लगा वो कितना है, t3 टाइम लगा, है ना। तो इस तरीके से ये दोनों माइनस पार्ट कैंसिल आउट करोगे तो हाफ जी t3 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन, है ना।
अब हमको कहीं ना कहीं इन तीनों इक्वेशन का हेल्प लेकर के, इन तीनों इक्वेशन के हेल्प के साथ को मतलब हेल्प लेते हुए आपको T1, T2 और T3 में रिलेशन निकालना है। सबसे पहला काम क्या करोगे? तो सबसे पहला काम हमारा है कि ये वाला पार्ट को हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है ना इसको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर एक जगह पॉजिटिव साइन है, एक जगह नेगेटिव साइन है, u sin थीटा दोनों तरफ है। अगर इसमें T2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम लोग T1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यहाँ पर T2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें T1 से मल्टीप्लाई और सिंपली ऐड कर दे, काम हो जाएगा। देखना यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हम लिखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपको दोनों इक्वेशन को आपको देखते हुए करना होगा। ठीक है ना, चलो सो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं T2 से, और उसको ऐड करेंगे किससे? इक्वेशन सेकंड से, और इक्वेशन सेकंड में क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं? T1 मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर H में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? H T2। एक काम हो जाएगा आपका इधर T2 प्लस T1, है ना। दूसरे साइड यहाँ पर T2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर T1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों सेम टू सेम रहेगा, तो वो पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, उसके अलावा जो बचे हुए टर्म्स है उसको हम लोग कंसीडर यहाँ पर करते हैं। तो हाफ जी T1 स्क्वायर इंटू T2 यहाँ पर रहेगा। सेकेंड इक्वेशन में कैसे होगा? तो हाफ जी T2 स्क्वायर इंटू T1, है ना। तो यहां से एक चीज समझ आ गया कि u sin थीटा वाला पार्ट एलिमिनेट हो गया, है ना। अब हम लोग को किस चीज को एलिमिनेट करना है? ये हाइट जो है ना, ये हाइट को एलिमिनेट करने का है। ठीक है, तो अब हाइट को एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा देर का इंतजार और कर लो, वो भी एलिमिनेट हो जाना है। देख लो यहाँ पर सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हाफ, अब देखो दोनों में g इंटू T1 इंटू T2 जो है ना वो कांस्टेंट है, मतलब g इंटू T1 इंटू T2 क्या है दोनों में। अब देखो यहाँ पर T1 T2 कॉमन ले ली तो बचेगा क्या? T1, इधर क्या बचेगा? T2, है ना। अब क्या हो गया कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो H इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ G इंटू T1 इंटू T2, और देखो H इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? हाफ इंटू G इंटू T3 स्क्वायर, तो हाफ इंटू G T3 स्क्वायर, कहां से हम लोग? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ G इंटू T1 इंटू T2, है ना। तो यहाँ पर फिर आप लोग सॉल्व करने के बाद ये चीज समझ आ गया कि T3 का स्क्वायर जो होगा वो T1 एंड T2 के मल्टीपल के बराबर, है ना। तो T3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? T1 मल्टीप्लाई बाई T2। ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट, समझ गए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे डील कर लेना है ना। और भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप लोगों को प्रॉपर सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आपको आगे काम करना होगा। ठीक है, आप लोग एक बार असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस को देख जाना, उसमें कहीं डाउट होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है ना। चलो, अब हम लोग कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखते हैं। ठीक है, जैसे अगर प्रोजेक्टाइल मतलब एक मूविंग बॉडी पर हो, मतलब ऐसे समझ लो कि एक ट्रेन चल रहा है या ट्रक चल रहा है या कोई भी बॉडी कार वगैरह मूव कर रहा है ना। अब उस पे खड़े होकर के इंसान अगर बॉल को प्रोजेक्ट करता है, ठीक है, तो बॉल को प्रोजेक्ट करता है तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा? ठीक है, तो अभी टॉपिक का नाम यहाँ पर डालेंगे, टॉपिक का नाम डालेंगे क्या? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग बॉडी। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग बॉडी। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग बॉडी। अब यहाँ पर देखो टोटल जो पॉसिबिलिटी हो सकता है ना वो देखते हैं, है ना। देखो अगर मान लिया जाए केस वन क्या होगा? केस वन क्या पॉसिबिलिटी है? अगर मान लो एक कार है, ठीक है, ये कार हो गया, है ना, ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पर कार इस तरीके का है, ठीक है। अब इस पे इंसान इस तरीके के बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, है ना, और ये बॉल को यू वेलोसिटी से इस इतने हॉरिजॉन्टल से एक पर्टिकुलर एंगल पे, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं। अब ये जो गाड़ी है ना वो वी वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो पार्टिकल प्रोजेक्ट होने के बाद वो जाकर के ग्राउंड को हिट करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है।
ग्राउंड को हिट करेगा कुछ इस तरीके से, है ना। सो ऐसे सिचुएशन में देखो क्या क्या चीजें हैं जो बदलेगा और क्या क्या चीज जो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, उसके बारे में अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन गेन करना है ना। तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में चेंज क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो इसका कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा इधर u cos थीटा, और u cos थीटा तो होगा, साथ साथ ये v भी ऐड हो जाएगा, है ना। u cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा v, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कि अगर कार भी आगे मूव कर रहा है और तो अगर आप वहां पर बॉल को केवल छोड़ भी देते ना तो बॉल को वेलोसिटी मिल जाता v, ठीक है। लेकिन बॉल खुद भी आगे इतना वेलोसिटी लिया हुआ है, जैसे अभी हम लोग देखे थे ना कि एरोप्लेन, अगर मान लो एरोप्लेन जो था अगर u v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, वहां से आप अगर फूड पैकेट को अगर यहाँ पर केवल मतलब हेलीकॉप्टर अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वहां से फूड पैकेट को केवल रिलीज करते तो उसको वो वेलोसिटी मिल जाता था। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी ये हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो पहले के जैसा ही होगा, है ना। पहले भी था u sin थीटा, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में भी u sin थीटा और ऐसे सिचुएशन में भी u sin थीटा, तो बस केवल यहाँ पर यही दो चीज जो है जिसमें हम लोग को वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर उसी तरीके से अगर हम लोग को देखो केस सेकंड अगर देखा जाए, केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में अब यही कार जो है, यही कार जो है यहाँ पर, यही कार जो है, एक सेकंड रुको, अगर मान लिया जाए यही कार अब पीछे जा रहा है v वेलोसिटी से, है ना, और आप बॉल को फेंक रहे हो, ठीक है, बॉल को फेंक रहे हो किधर, इधर, और यू स्पीड से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो ऐसे सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आपका कितना, u cos थीटा माइनस v, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी u sin थीटा एज इट इज, ठीक है। ये चीजें हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं थर्ड केस, और एक्सेलरेशन में तो कोई वेरिएशन होगा नहीं, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी होगा। थर्ड केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर केस थर्ड ले लेते हैं, है ना। थर्ड केस में क्या करेंगे कि इस इसको अगर आप ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दिए, मतलब मान लिया जाए ऐसे कि लिफ्ट में आप हो, ठीक है, और लिफ्ट में खड़े होकर के बॉल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो यू वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहे हो आप, थीटा बना रहे हो, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा हम लोग वो देखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos थीटा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर u cos थीटा आप लोग पुट कर दोगे, और वर्टिकल कंपोनेंट पे क्या हो जाएगा, u sin थीटा रहेगा और प्लस में क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, है ना, u cos sin थीटा प्लस v, ठीक है। केस 4 देख लेते हैं, चलो। तो केस 4 में आप अभी क्या करने वाले हो, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग कि अगर इसका मान लो वेलोसिटी क्या हो गया, नीचे की तरफ v है, ठीक है, और यहाँ पर इसको आप लोग u स्पीड से किसी बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, थीटा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट में बदलाव आएगा केवल। तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसका, ux इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा, है ना, u cos थीटा, and vertical component is equal to vertical component vy, uy या uy कह सकते हो आप, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u sin थीटा, u sin थीटा माइनस v, है ना। तो इस तरीके से चारों केस में हम लोग देख लेते हैं। नाउ अब यहाँ पर इन सब कुछ से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वहां पर देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये है कि अ बॉय ऑफ हाइट, अ बॉय ऑफ हाइट, बॉय का हाइट कितना है 1.5 मीटर, ठीक है ना, मेकिंग, सॉरी हाँ मेकिंग, चलो ऐसे मूविंग
मूविंग विथ वेलोसिटी, मूविंग विथ वेलोसिटी कितना 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब खुद मूव कर रहा है, मतलब किसी कार पे है वो मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। थ्रोज अ कॉइन, थ्रोज अ कॉइन, एक सिक्का ऊपर फेंकता है, थ्रोज अ कॉइन वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली अप विथ v इज इक्वल टू कितना 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, रिलेटिव टू हिमसेल्फ, रिलेटिव टू क्या हिमसेल्फ, है ना। अब इसी सिचुएशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन रिलेटिव टू ग्राउंड एंड टिल इट कम्स टू द हैंड ऑफ बॉय, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइंड find total displacement of coin relative to ground till it come to the hand of boy, till it come to the hand of boy, ठीक है। जब तक वो इस बच्चे के हाथ में दोबारा वापस ना आ जाए, आ जाए तब तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना वो मैक्सिमम हाइट अटेन किया हुआ होगा। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो y का खुद का उस बच्चे का हाइट कितना है 1.5 मीटर, कितना है 1.5 मीटर है। अब यहां से इस 1.5 मीटर से क्या होगा, बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाएगा, कितने स्पीड से 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, है ना। और इसको हॉरिजॉन्टली वो कितने स्पीड से मूव कर रहा था 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल में जब कॉइन को फेंका गया होगा, ठीक है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बराबर क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ अगर आपको याद होगा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो ऐसे ही रहते थे ना हम लोग, ठीक है। और फिर जाकर के हम लोग क्या करते थे, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एंड वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। मतलब इसको नेट वेलोसिटी क्या मिलेगा, उस कॉइन को वेलोसिटी जो मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस के तरफ कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। 4i कैप प्लस 3j कैप, इतना उसको वेलोसिटी मिल जाएगा, है ना। चलो अब उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन कितना होगा, ठीक है, उस कॉइन का एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन जो होगा वो कितना हो जाएगा -10j कैप, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके बाद तुमसे पूछा जा रहा है कि s बराबर ut प्लस हाफ ad स्क्वायर लगाना पड़ेगा, कितने टाइम के बाद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन अलोंग एक्स एक्सिस तुमसे पूछ रहा होगा। देखो यहाँ पर अब बात को समझना पड़ेगा। वैसे देखो यहाँ पर क्या होगा, जब ये ऊपर बॉल जा रहा होगा, ठीक है, तो ऊपर बॉल जा रहा होगा तो ये बॉल जो है प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा ऐसे, ठीक है। बॉल जो है यहाँ पर इसको इधर भी वेलोसिटी मिल गया, इधर भी वेलोसिटी मिल गया, तो यहाँ पर ये नेट वेलोसिटी जो हो गया इसका इधर। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा बॉल, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। और ये जो इंसान है उस बॉल को कैच भी कर लेगा आगे जाकर के, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी, बॉल का वेलोसिटी और उस इंसान का वेलोसिटी क्या है, सेम है।
तो आप भी अगर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लाइक अगर आप मान लो ट्रेन के अंदर हो और ट्रेन के अंदर कोई कॉइन को ऊपर भेजो फेंकोगे और फिर वो कॉइन आपके हाथ में ही आ जाएगा, लेकिन कंडीशन ये अप्लाई है कि पूरे टाइम इंटरवल में क्या होना होगा, आपका स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, मतलब कि वो जो ट्रेन का स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। समझ गए? ये चीज का हम लोग को ध्यान रखना है। तो देखो दो चीजें यहाँ पर, विथ रिस्पेक्ट टू मैन एंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये एक वर्टिकल मोशन परफॉर्म करेगा। ये चीज का ध्यान रखना। लेकिन आपको पूछ क्या रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, फाइनली उसके हाथ में ही आना, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो केवल किधर के अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो मेनली आपसे यहाँ पर रेंज निकालने के लिए बोल रहा है, तो रेंज निकाल दो, सिंपल है। अब रेंज का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी अगर आपको प्रोसेस के थ्रू जाना अगर हो तो एक काम करो, क्या करना पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले वाई एक्सिस के अलोंग चलो। तो वाई एक्सिस के अलोंग चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ऐसे कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ, डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है आप लोग को, जीरो करना वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना। अब उसके बाद यूटी, एक सेकेंड रुक जाओ, y एक्सिस के अलोंग डील करना है, तो y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस ही रखो अभी फिलहाल के लिए। नेट डिस्प्लेसमेंट y के अलोंग कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। और यहाँ पर y डायरेक्शन में यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा, 3 इंटू टी माइनस 1/2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो t को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस 5 इंटू टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 2 आएगा, जीरो और 3/5, t इज इक्वल टू 0 और 3/5, है ना। तो t इक्वल टू 0 पे भी यहीं पर रहेगा और t इक्वल टू 3/5, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक्स एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा आपको रेंज निकालने के लिए, तो रेंज निकाल, तो रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स इंटू टी। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना, 4 इंटू 3/5 कर लो तो कितना हो जाएगा, 12/5 मीटर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको निकल गया ये क्वेश्चन। अब तुमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे, तो सिंपल है। देखो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो बच्चा क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है ना, तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, एच मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। अब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड कितना था, तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड जो था तुम्हारा कितना था, 3 था, है ना। 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9/20। तो बट 9/20 कहाँ से था, इस लेवल से 9/20 था, उसमें इस बच्चे का जो हाइट था 1.5 मीटर जो है वो भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो फ्रॉम ग्राउंड अगर देखा जाए, ठीक है, तो फ्रॉम ग्राउंड अगर देखा जाए तो वहां पर h बराबर कितना हो जाएगा, तो 1.5 ये बच्चे का हाइट प्लस 9/20, दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा 39/20 मीटर, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें बॉल को वर्टिकली फेंका गया। नाउ अब सिचुएशन को बदलते हैं, ठीक है, अब सिचुएशन को बदलते हैं और देखते हैं अब कैसा क्वेश्चन हो सकता है। देखो अब क्या कर रहा है कि एक मशीन गन टाइप का है, ठीक है, मशीन गन टाइप का हो गया। जैसे अगर मान लो यहाँ पर ये मान के चलो ये तोप है ना, ये तोप है जिसके जो फायर कर रहा होगा, ठीक है। अब सेल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ गन विथ ए मजल वेलोसिटी ऑफ u। तो यहाँ से जो गन से जो बुलेट निकल रहा है, ठीक है, उसका वेलोसिटी कितना है u, ठीक है। एंड द गन इज फिटेड विद अ ट्रॉली कार एट एन एंगल थीटा। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल से अगर देखा जाए तो कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। इफ द ट्रॉली कार इज मेड टू मूव विद ए यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी, जो भी है कितना v वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड। अब आपको इस सिचुएशन में पूछ रहा है कि फाइंड पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना, ऑफ सेल
ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ सेल किसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव टू ग्राउंड, ठीक है, रिलेटिव टू ग्राउंड, ठीक है। और दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज दोबारा पूछा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू पर्सन, कहां है पर्सन, हो ट्रैवलिंग इन ट्रॉली, ठीक है, रिलेटेड टू पर्सन ट्रैवलिंग इन ट्रॉली। तो अब ऐसे सिचुएशन में देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ओके, देखो, हाँ तो यहाँ पर, हाँ तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ सेल रिलेटिव टू ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ सेल रिलेटिव टू ग्राउंड, तो वैसे सिचुएशन में सबसे पहले देखेंगे क्या करना है कि एक्स एक्सिस को इसको मान लेते हैं, वाई एक्सिस को इसको मान लेते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस के अलोंग क्या वेलोसिटी हो जाएगा, तो यू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा तो होगा ही, साथ साथ ये वेलोसिटी भी ऐड हो जाना है ना। और वाई एक्सिस के अलोंग अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वाई अलोंग वेलोसिटी कितना होगा, यू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा बस, है ना। और ए एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 और ए वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -g, है ना। चलो अब इसके बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं, तो देखो ये जो वेलोसिटी उसके वजह से टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई वेरिएशन नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा आपका एज इट इज 2u sin थीटा अपॉन g ही रहेगा। अब रेंज में क्या चेंज आएगा, तो रेंज में हो जाएगा ux इंटू टी, है ना। और ux का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, है ना। सो u cos थीटा प्लस v इंटू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, समझ गए। तो इस तरीके से आपका रेंज, ये जो रेंज आया है वो किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। ये किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना। नाउ अब दूसरे सिचुएशन में पूछा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज रिलेटिव टू अ पर्सन ट्रैवलिंग विद अ ट्रॉली। तो जो पर्सन यहाँ पर ट्रॉली पे खड़ा है उसको, अब ये खुद भी तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। तो मतलब क्योंकि वो ट्रॉली में खड़ा है तो ये भी वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों का सबका सेम है, दैट मींस कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है उसके लिए ये जो वेलोसिटी है वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। तो उसके लिए रेंज जो हो जाएगा नॉर्मल सिचुएशन की तरह हो जाएगा जो आप पहले करते आ रहे थे। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा इस केस में भी 2u sin थीटा अपॉन g होगा, लेकिन जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा ux इंटू टी, और ux का वैल्यू यहाँ पर सिंपली केवल ये वाला पार्ट कंसीडर करें, क्या, कौन सा, यहाँ पर केवल u cos थीटा, तो यहाँ पर u cos थीटा और इनटू सिंपली 2u sin थीटा अपॉन g, है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन दोनों चीज वेरी कर रहा होगा, है ना। तो बस इतना ही है इसमें। तो देखो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस केवल मेरे को, हम लोग को लगता है ऐसा कि ये वाला पार्ट बहुत डिफिकल्ट होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, है ना, इसी से रिलेटेड, ठीक है। चलो अब देखो एक इंसान है वो रेल रोड कार पे ऐसे है, देखो यहाँ पर एक रेल रोड कार इस तरीके का बना दिए, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और ये हो गया आपका प्रॉपर कार, ठीक है। मैन जो है इस रेल रोड कार पे ऐसे खड़ा है, ठीक है। और मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए रेल रोड कार ट्रैवलिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ ही विशेस टू थ्रो अ बॉल थ्रू a stationary hoop 5 मीटर above the height of his hand। तो इसके हाथ से कितने हाइट पे है, 5 मीटर हाइट पे क्या है, एक मतलब मान के चलो कि यहाँ पर इस तरीके से जैसे होता है ना बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल में, तो मान के चलो कि ये ऐसे ग्राउंड था, इस मतलब इसको, इसका चाहत ये है कि बॉल को इसके अंदर से क्रॉस करा दे, ठीक है। सो ही विशेस टू थ्रो अ बॉल थ्रू ए स्टेशनरी हुक, ठीक है, 5 मीटर एबव। तो यहां से यहां तक का हाइट कितना हो जाएगा, 5 मीटर हाइट, ठीक है। इन सच ए मैनर दैट, देखो इसमें हम लोग लिख लेते हैं, अ मैन in this case, man in this case
wishes to, man in this case wishes to throw a ball through a stationary hoop, ठीक है, 5 meter above the height, 5 meter above the height of his head, in height, in such a manner, in such a manner that the ball will move horizontally, move horizontally as it passes, ठीक है, passes through the hoop. ठीक है, मतलब कि यहाँ पर यह कह रहा है कि in such a way that the ball will move horizontally as it passes through the hoop. मतलब जब बॉल को यहाँ से फेंका जाएगा, जब बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो ये जो बॉल है वो इस तरीके से पास करेगा. मतलब यहाँ पर जब बॉल पास कर रहा होगा तो हॉरिजॉन्टली निकले. दैट मीन्स दिस 5 मीटर इज h max. ठीक है, मैक्सिमम हाइट. ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि he throws ball with 12.5 meter per second. ठीक है, with respect to himself, है ना. Now first we need to calculate what must be the vertical component of initial velocity. ठीक है, तो vertical component of initial velocity आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी सेकेंड आफ्टर ही रिलीज द बॉल विल इट पास थ्रू द हुक. ठीक है, तो टाइम इट टेक्स for the ball to pass through hoop. ठीक है, pass through hoop. अब उसके बाद थर्ड है, at what horizontal distance in front of loop must be released the ball. ठीक है, at what horizontal distance देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करेगा, देखना कितने आसानी से सब सॉल्व हो जाएगा. एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हुप. ठीक है, मस्ट बी रिलीज द बॉल, मस्ट द बॉल बी रिलीज्ड. ठीक है, चलो अब हम लोग एक एक करके इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन में निकालने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला बात कि यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो 10 मीटर का वेलोसिटी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, उसका क्या मतलब वो उसका कंट्रीब्यूशन इसके मोशन में कहाँ पर होगा. ठीक है, तो सबसे पहले उसी चीज को हम यहाँ पर फाइनल कर लेते हैं. वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, अगर मान लिया जाए ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो. ठीक है, v नॉट इसको लेते हैं, ये एंगल कितना है थीटा, तो इसका इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा v नॉट इंटू कॉस थीटा, है ना. तो चलो यहाँ पर v नॉट इंटू कॉस थीटा. ठीक है, एंड यहाँ पर जो कार वाला वेलोसिटी था वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, uy इज इक्वल टू क्या होगा, तो v नॉट इंटू साइन थीटा. तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट यहाँ पर हम लोग क्लियर हो गया. नाउ अब उसके बाद वर्टिकल, अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा.
फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो देखो इसके मोशन, ये 10 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है, इसके वजह से कोई मोशन इफेक्ट, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन वाला मोशन इफेक्ट नहीं हो रहा है। और हम लोग को देखा गया यहाँ पर कि ये जो कंडीशन है क्वेश्चन में कि यहाँ पर बॉल जो है हॉरिजॉन्टली निकलना है, इसका मतलब ये जो 5 मीटर दिया हुआ क्या है, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अच्छा देखो यहाँ पर कितने स्पीड से वो फेंका जा रहा है, 12.5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंक रहा है। दैट मींस यहाँ पर v नॉट का वैल्यू कितना है, v नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12.5 मीटर पर सेकंड। एट द सेम टाइम h मैक्स का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 5 मीटर है, ठीक है। सो h मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, v नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2z। तो यहाँ पर 5 आप पुट करोगे, v नॉट के जगह पे आप क्या पुट करोगे, 12.5 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई क्या, 2z, तो मतलब 20, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आप लोग। अब देखो इसके आगे कैसे सॉल्व करना है। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में केवल हमको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर 20 इंटू 5 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 12.5 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ऊपर में भी वैसे ही आ जाना, 100 है और नीचे 12.5 है, तो साइन थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा आपका, ऊपर में 100 आएगा तो उसका √10 और नीचे में कितना आ जाएगा 12.5। एक काम करो, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, 20 ऊपर में आ जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। तो इसको अगर 5 से अगर डिवाइड करोगे तो ऊपर में आएगा 4 और नीचे आएगा क्या, 5। सो इन दिस केस नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, 4/5। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को क्या निकालना था, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट sin थीटा, है ना। sin थीटा का वेलोसिटी वैल्यू पता हो गया और v नॉट का वैल्यू भी पता हो गया, ठीक है। तो नाउ वी कैन easily calculate the value of vertical component of velocity. So that value will be, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहा था ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, v नॉट इंटू साइन थीटा। सो v नॉट इज 12.5 एंड साइन थीटा इज 4/5। सो यहाँ पर देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में आ जाएगा 50, 50/5 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट, करेक्ट। नाउ व्हाट विल बी द सेकंड क्वेश्चन, द टाइम इट टेक फॉर द बॉल टू पास थ्रू द हुप, ठीक है। तो टाइम, अच्छा देखो, अच्छा ये बात समझना कि कितना टाइम लगेगा, टाइम इट टेक टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम हाइट तक कितना जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इट टेक फॉर द बॉल टू पास थ्रू द हुक। तो ये देखो पूरा ऐसे जो मोशन परफॉर्म करेगा, ये ऐसे जाकर के मोशन परफॉर्म करेगा, तो पूरा टाइम जो लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट का लगेगा, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में का आधा टाइम में वो क्या कह जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, है ना। सो टाइम इट टेक टू पास थ्रू, टाइम इट टेक फॉर द बॉल टू पास थ्रू हुक, ठीक है, वो टाइम कितना हो जाएगा, तो हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है, टाइम टेकन टू क्रॉस द हुक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2u sin थीटा बाई g। ये था तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका आधा टाइम में वो क्रॉस करेगा, क्योंकि वो हाफ मोशन अभी तक हुआ है कंप्लीट, ठीक है। तो चलो हाफ इंटू 2 इंटू यू का वैल्यू कितना है 12.5 इंटू 2u हो गया, साइन थीटा का वैल्यू अभी आप पुट करके देखेंगे 4/5 हो गया, है ना। नीचे में क्या करेंगे 10 पुट करेंगे। सो इन दिस केस फाइनली रिजल्ट क्या होगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाने वाला है, यहाँ पर ऊपर में आएगा 50/50 दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो क्रॉस कर जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा होगा कि at what horizontal distance in front of hoop must the ball be released, ठीक है। मतलब कि यहाँ से कितने दूर पहले बॉल को रिलीज किया गया होगा। तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी जो है क्या है, हॉरिजॉन्टली है, तो ये कहीं ना कहीं पोजीशन होगा h मैक्स का। तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपली रेंज का हाफ वैल्यू, ठीक है। तो आप रेंज का वैल्यू निकालोगे और उसमें रेंज का वैल्यू निकालोगे और उसका हाफ कर दोगे, या तो फिर देखो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है कितना है v नॉट cos थीटा प्लस टेन, ठीक है।
तो into 1 करोगे, वहां से भी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलो अभी हम लोग वही काम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो Vx कितना हो जाएगा आपका, u cos थीटा प्लस कितने स्पीड से वो मूव कर रहा था, तो 10 मीटर पर सेकंड से, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना स्पीड हो गया। तो चलो इसका वैल्यू भी हम लोग लिख लेते हैं, 12.5 cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 प्लस 10, है ना। तो ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा रिजल्ट, 2.5 इंटू 3 प्लस 10, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 7.5, तो 17.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी। और टाइम वो हुप तक पहुंचने में कितना लग रहा था ऐसे सिचुएशन में, 1 सेकेंड। तो जो रेंज का हाफ का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, सिंपली 17.5, ठीक है ना। वो x बराबर क्या हो जाएगा, ux इंटू टी, है ना। तो 17.5 हो गया आपका वेलोसिटी, और टाइम कितना लगेगा, 1 सेकेंड, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17.5 मीटर दूर से ही बॉल को आपको यहाँ पर 17.5 मीटर दूर से ही बॉल को आप फेंक दीजिएगा, तब यहाँ पर ये जो वेलोसिटी होगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा केवल। समझ गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका आप लोग को पता चल गया। नाउ अगर यहां तक आप लोग को सबको समझ आ गया, ठीक है, तो अब हम लोग एक नए तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और वो होगा कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन तो करा रहे हैं लेकिन अब इंक्लाइन प्लेन पे करा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, सो प्रोजेक्टाइल मोशन इन एन इंक्लाइन प्लेन, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन इन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है। तो देखो यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन में मेनली हम लोग दो केस कंसिडर करते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस तो ये रहता है कि अगर हम, एक क्या है, ये बॉटम सरफेस हो गया, और यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, और बॉल को आप यहाँ से रिलीज कर रहे हो, इस बॉटम मोस्ट पॉइंट से रिलीज कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर चीजों को डील करने का तरीका क्या होता है वो अभी हमको मेन समझना है, ठीक है। जैसे देखो, अगर मान लो अगर ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल है यहाँ पर वो क्या है, बीटा दिया हुआ है, और बॉल को आप यहाँ पर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो थीटा माइनस, एक काम कर लो, इसको बीटा को अल्फा कर लो, इसको अल्फा कर लो, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा बाई अल्फा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप बनाने वाले हो, वो कौन कौन सा कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा वो बताते हैं आप लोग को, ठीक है। एक जो एक्सिस आप लोगे वो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लोगे, ठीक है। एक एक्सिस जो होगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लेंगे, और दूसरा जो एक्सिस होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे, इस तरीके से डील करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर इस सिचुएशन में देखेंगे, अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो किधर लगेगा, नीचे लगेगा, है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे लगेगा, है ना। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी दो कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अगर ये एंगल मान लिया कितना है, अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, और ये जो है क्या है आपका सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इधर का जो कंपोनेंट होगा, है ना, इधर का जो कंपोनेंट होगा, इधर के कंपोनेंट, वो कितना हो जाएगा आपका g cos अल्फा, और इधर जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, g sin अल्फा, ठीक है। अब ये जो u है इनिशियल वेलोसिटी, उसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, कितना होगा ये कंपोनेंट, तो u sin थीटा माइनस अल्फा, और इधर जो कंपोनेंट होगा u का, वो कितना होगा, u cos थीटा माइनस अल्फा, है ना। तो ये दो कंपोनेंट वेलोसिटी का हो जाएगा। सो अभी हम लोग अप द इंक्लाइन प्लेन में डील कर रहे हैं, क्या, अप द इंक्लाइन प्लेन, अप द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। बॉल इज प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन प्लेन।
ठीक है, चलो। सो यहाँ पर एक्स एक्सिस में जो जो चीज दिए हुए हैं उसको एक तरफ लिखो, और वाई एक्सिस में जो भी चीजें हैं उसको एक तरफ लिखो। एक्स एक्सिस में यू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, एंड यहाँ पर यू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस अल्फा। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी, क्या यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई भी ऐसा एक्सिस नहीं है जिसके अलोंग एक्सेलरेशन नहीं है, कितना हो जाएगा यहाँ पर जी साइन अल्फा, और ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा हो जाएगा, और दोनों के साथ यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, तो देखो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स बराबर यू एक्स टी, यू एक्स का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू टी, है ना, एंड माइनस कितना हो जाएगा, हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये होगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, वी एक्स का वेलोसिटी एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, तो यू एक्स बराबर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना, तो यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, है ना, और फिर जाकर के यहाँ पर माइनस एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन अल्फा है। ठीक है, जी साइन अल्फा इंटू टी, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऐसा, और सेकंड इक्वेशन जो होगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, है ना। सिमिलर वे में अलोंग वाई एक्सिस हम लोग डील कर लेते हैं। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, ये यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस डील हो गया, अब यहाँ पर अलोंग वाई एक्सिस डील कर लेते हैं। ठीक है, सो वाई एक्सिस के अलोंग डील करना होगा तो आप फिर से वही काम करोगे, क्या करोगे, y इज इक्वल टू यू वाई कितना है, तो यू साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी, है ना, माइनस कितना हो जाएगा, जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। एक इक्वेशन आप यहाँ पर इस तरीके के लेने वाले हो, है ना, यहाँ पर जी कॉस अल्फा रहेगा। ठीक है, और वी वाई इज इक्वल टू कितना लिखोगे आप, तो यू साइन बी बराबर यू प्लस ए टी, तो यू साइन यहाँ पर ये कितना है, यू वाई थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, माइनस जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा इंटू टी, तो ये आपका फोर्थ इक्वेशन होगा। तो इसी चार इक्वेशन का यूज करके आप बाकी के सारे डिटेल्स कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग एक एक करके यहाँ पर भी टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह ऐसा कुछ रिलेशन निकालते हैं। अब यहाँ पर अगर बॉल को आप प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा, एंड फाइनली इट विल हिट द ग्राउंड, है ना। तो वो कितने टाइम तक एयर में रहेगा, तो देखो यहाँ पर भी अगर टाइम ऑफ फ्लाइट देखा जाए तो ये अगर आपका वाई एक्सिस है और ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, तो कितने टाइम तक वो एयर में रहेगा, मतलब जब वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तब वो क्या होगा, वो इंक्लाइन प्लेन को दोबारा हिट कर जाएगा, है ना, तो दोबारा इंक्लाइन प्लेन को वो हिट करेगा। करेक्ट, सो कितने टाइम के बाद वो हिट करेगा, तो आपको किस एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा, तो वाई एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा। नाउ सो फिर हम लोग लेकर के चलते हैं एक एक करके, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। तो अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो रखने वाले हैं वो कौन सा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात अगर करेंगे तो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट में डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो y का एक्सप्रेशन है ना उसमें आप जीरो पुट करके देखोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, वो देखो, जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा, है ना, इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, सो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखो, टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। एक्चुअल में जो रिजल्ट यहाँ पर है वो भी कुछ खास अलग नहीं है। देखो, टू है यू वाई एक्सिस के अलोंग का वेलोसिटी और यहाँ पर एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना, लेकिन रिजल्ट जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वो चेंज हुआ है।
बट फॉर्मूला अभी भी वही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर थीटा अल्फा जो है वो अब लोग थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेते हैं कि ये थीटा अल्फा है क्या। ये जो अल्फा है ना वो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसका, इंक्लाइंड प्लेन का, इंक्लाइंड प्लेन का है ना। और ये जो थीटा है वो क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किससे, हॉरिजॉन्टल से, है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किससे, विथ हॉरिजॉन्टल, विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन निकाल लिए। अब आपको अगर रेंज का एक्सप्रेशन निकालना होगा, रेंज कितना, मतलब वो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया होगा, तो यहाँ से चल करके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसी को तो हम रेंज कहेंगे। ये क्या है, आपका रेंज है ना। तो उसका वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, तो देखते हैं आगे हम लोग सॉल्व करके कैसे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप टॉपिक डालो क्या, रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अब देखो ये टॉपिक डाल दिए, एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, इतना टाइम के बाद जो रेंज का वैल्यू x बराबर क्या हो जाएगा, रेंज आ जाएगा, ठीक है। सो x के डायरेक्शन में जो इक्वेशन था, x के डायरेक्शन वाला जो इक्वेशन था ये वाला x ये u cos अल्फा थीटा माइनस ये वाला, आप लोग इसी चीज को हम यहाँ पर दोबारा लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो लिखते हैं, हाँ। तो यहाँ पर x का जो एक्सप्रेशन होगा उसको अभी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u cos थीटा माइनस अल्फा, u cos थीटा माइनस अल्फा इंटू t माइनस हाफ g साइन अल्फा, हाफ g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये होगा आपका इक्वेशन, ठीक है। अब आप आगे बढ़ोगे और एक एक करके टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू भी तो यहाँ पर पुट करना होगा। तो यहाँ पर u cos थीटा माइनस अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू पुट करो तो 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, g cos अल्फा, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू, है ना, माइनस हाफ g साइन अल्फा, हाफ g साइन अल्फा इंटू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय g cos अल्फा का स्क्वायर करोगे, करेक्ट। सो नाउ यहाँ पर रेंज का जो एक्सप्रेशन आएगा, देखो यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर कॉमन ले लिए, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर नीचे क्या है, g cos अल्फा है, g cos अल्फा है ना, g cos अल्फा है, ठीक, 2u स्क्वायर g cos अल्फा। नाउ अब उसके बाद एक्सप्रेशन क्या बचा, एक साइन थीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। दोनों को यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये चीज लिख लिया। इसको भी थोड़ा ऐसे कर लेते हैं माइनस में, इधर भी क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 जब आएगा तो एक 2 से कैंसिल आउट होगा, 2u स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा g cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर g cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब बाकी के जो रिजल्ट आएंगे वो क्या क्या होंगे, देखो एक तो होगा तुम्हारा साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो अब देखेंगे इस दोनों एक्सप्रेशन में कुछ कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, उसको हम लोग को क्या करना है, कॉमन लेकर के बाहर निकालना है, ठीक है। तो रेंज इज इक्वल टू, देखो 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा, दोनों में कांस्टेंट कॉमन है, ठीक है। तो दोनों में कांस्टेंट डिवाइडेड बाय g, ठीक है, इतना चीज कांस्टेंट है ऊपर में, है ना। अब यहाँ पर एक जो बचा ऊपर में, ये क्या बच रहा है आपका, cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और है, यहाँ पर जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर दूसरे साइड में क्या बचेगा, देखना ऊपर में क्या बचेगा, साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो एक अच्छा खासा फॉर्मूला आ जाएगा अगर आप यहाँ पर
कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लोगे। जब कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आप कॉस अल्फा पुट करोगे, ठीक है, और जी कॉस स्क्वायर अल्फा सीधा सीधा यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है यहाँ पर, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, है ना, तो उसका फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो फिर यहाँ पर रेंज बराबर हो जाएगा 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा, यहां तक हो जाएगा ये सब चीज सेम, और फिर जाकर के यहाँ पर कॉस कॉस, फिर आगे क्या करेंगे थीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, तो ये अल्फा अल्फा कैंसिल आउट, है ना, तो फिर आपका केवल बच जाएगा क्या कॉस थीटा। तो रेंज का जो एक्सप्रेशन आएगा फाइनली वो क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, इसको याद कैसे करें, तो देखो एज सच याद करने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, एज सच याद करने का जरूरत नहीं, बस हम आपको एक स्टेप बता दिए। आप डायरेक्ट मतलब वैल्यू अगर रहेगा तो एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी निकालना, वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी निकालना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन निकालो, वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन निकालो, और क्या करो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके सारा कुछ आप निकाल लो। फॉर्मूला याद करने का कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। देखो हम लोग कैसे करेंगे, थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज, थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है। सो देखो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इसमें एक चीज आप लोग को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर देखो ये एक्स एक्सिस था, ये एंगल था क्या अल्फा, और बॉल को यहाँ पर ऐसे फेंका गया है थीटा, और ये एंगल क्या है थीटा माइनस अल्फा, समझ गए, ये यू वेलोसिटी है, और ये क्या है आपका बॉल है, समझ गए। तो यहाँ पर जो अल्फा जो है वो क्या है कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है थीटा, थीटा का वैल्यू क्या रखना है। तो देखो यहाँ पर देखो इस एक्सप्रेशन में भी थीटा और यहाँ पर भी थीटा है, तो कुछ हम जज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या करते हैं कि दोनों को थोड़ा सा सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, देन हम लोग शायद सक्सेसफुल रहे कैलकुलेट कर पाने में, कुछ आइडिया निकालने में वहां से। तो रेंज इज इक्वल टू, देखो क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ से इसी फॉर्मूले को हम लोग यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा को एक साथ रख लो, और बाकी जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है क्या 2 कॉस थीटा इंटू क्या दिखा हुआ है यहाँ पर साइन थीटा माइनस अल्फा, इसको आपको हम लोग क्या करना है ब्रेक करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, साइन दोनों का सम पहले थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा, है ना, प्लस साइन यहाँ पर ऐसे लिखोगे, फिर थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा, इस तरीके से, है ना, एक बार प्लस किए दूसरी बार माइनस किए, तो यहाँ पर रेंज का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू यहाँ पर कितना होगा साइन 2 थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन, यहाँ पर थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो बताते कितना आएगा माइनस साइन अल्फा आएगा, माइनस साइन अल्फा। अब देखो यहाँ पर रेंज का अगर मैक्सिमम वैल्यू करना है, रेंज का मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा जब ये वाला पोर्शन जो होगा, ये जो एक्सप्रेशन होगा वो अपना मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। चलो सो अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फॉर आर टू बी मैक्सिमम, तो आर का वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए क्या होना जरूरी है, साइन 2 थीटा माइनस अल्फा शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम, है ना, ये क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। तो फिर 2 थीटा माइनस अल्फा विल बी शुड बी इक्वल टू क्या π/2 90 डिग्री, है ना। तो फिर यहाँ से 2 थीटा शुड बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री प्लस अल्फा, सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू π/4 प्लस α/2, समझ गए। तो इतना अगर आप इतने अगर क्या कह सकते हो आप, इतने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल से आप बॉल को फेंकोगे, देखो यहाँ पर क्या हो गया ये 45 डिग्री और यहाँ पर α/2 इन दोनों का सम,
तो अगर इतने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से बॉल को फेंकोगे तो रेंज का वैल्यू क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। समझ में आ गया, ठीक है। सो अब यहाँ पर अच्छा एक चीज तुम देखो, अगर यहाँ पर एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, थीटा अल्फा, ओके। चलो ठीक है, अब हम लोग अगर यहाँ से रेंज का वैल्यू निकालना चाहेंगे, ठीक है ना, ये तो अभी थीटा के इस वैल्यू पे रेंज मैक्सिमम होगा, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को रेंज का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, मैक्सिमम रेंज का वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कितना होगा, तो आर मैक्स इज इक्वल टू कितना होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ऊपर में ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा अपने मैक्सिमम वैल्यू माइनस साइन अल्फा, ऐसा होगा, ठीक है। अब इसको भी हम लोग एक स्टेप और नीचे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर यू स्क्वायर अपॉन जी, ऊपर में रहने देते हैं 1 माइनस साइन अल्फा, और नीचे में लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस क्या, साइन अल्फा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर रेंज का मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा आपका वो कितना आएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू ऊपर वाला पोर्शन जो होगा कट जाएगा और नीचे केवल बच जाएगा क्या, 1 प्लस साइन अल्फा, है ना, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है इससे कैंसिल आउट हो जाने वाला है, ठीक है। सो ये आ गया आपका रेंज का मैक्सिमम वैल्यू, यू स्क्वायर अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन अल्फा, वो भी 1 प्लस साइन अल्फा कहाँ होगा, इन ये डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाउन द इंक्लाइन पढ़ेंगे, क्या, डाउन द इंक्लाइन, और इंक्लाइन प्लेन के से रिलेटेड और भी जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल वेरिएशन के, वो सारे कवर करेंगे, ठीक है। और फिर जाकर के आपका रेंज ये प्रोजेक्टाइल चैप्टर फिनिश हो जाता है, ठीक है ना। चलो तो अभी हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले एक काम करते हैं, इनक्लाइन प्लेन बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पर एक प्लेन ऐसा और दूसरा प्लेन कैसा रहेगा, इस तरीके का, और यहाँ पर जो एंगल बना रहा है, a particle is projected at an angle 37 degree with inclined plane, ठीक है। यहाँ पर a particle is projected a particle is projected at an angle 37 degree with an inclined plane, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन से इतना कैलकुलेट एज सोन इन फिगर, कैलकुलेट क्या क्या करना है वो देखते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर ये कितना है, एंगल कितना बना रहा है 37 डिग्री, ठीक है, और ये जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसके अलावा ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट जहां पर वो बॉल हिट कर रहा होगा, तो ये ऐसे ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। नाउ यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, पहला चीज जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक पर इसमें है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल अलोंग इंक्लाइन प्लेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय particle along inclined plane। चलो सो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस पहले बना लो। एक्स एक्सिस आपका इधर हो जाएगा और वाई एक्सिस किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, है ना। सो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग कितना वेलोसिटी हो जाएगा, तो
ux इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 cos 37, 10 cos 37 है ना, और uy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 sin 37 हो जाएगा, ठीक। cos 37 मतलब 4/5 और sin 37 मतलब 3/5, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो इधर होगा, इधर एंगल कितना होगा 60 डिग्री, इधर हो जाएगा कितना g cos 60 और इधर कितना हो जाएगा g sin 60, है ना। सो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन वाला पार्ट हो गया, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी वाला पार्ट हो गया। अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ax इज इक्वल टू कितना होगा, ax इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस g sin 60 हो जाएगा, है ना, और ay इज इक्वल टू हो जाएगा कितना माइनस g कितना माइनस g cos 60, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना cos 60 1/2, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर कितना होगा -5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग सारा इंफॉर्मेशन आप लोग को पता है। नाउ ऐसे सिचुएशन में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए पहले क्वेश्चन में क्या करना होगा, अलोंग वाई एक्सिस आपको चलना पड़ेगा। वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या करना होगा 0, और y में यू वाई यहाँ पर ऐसे कर लो यू वाई टी माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर कर लो। अब यहाँ पर यू वाई टी का वैल्यू कितना है 6 इंटू टी माइनस हाफ, और ए वाई का वैल्यू कितना है 5 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर 12t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक t कॉमन ले लोगे तो 12 माइनस 5t आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 12। तो इतना टाइम के बाद बॉल दोबारा ग्राउंड को हिट करेगा 12, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर टाइम का वैल्यू कितना आएगा 12 ऊपर में रहेगा 5 इधर नीचे, ठीक है, तो 12/5 सेकेंड। इतने टाइम के बाद वो ग्राउंड को हिट करेगा। अब उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, है ना। तो वो तो और आसान हो गया, आपको क्या करना है एक्स एक्सिस के अलोंग डील करना है। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे आप, x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर करोगे, है ना। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका रेंज, है ना, यू एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखो 8 है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे 8। टाइम टाइम मतलब वो ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगा रहा है 12/5, तो 12/5 माइनस 1/2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू कितना 5√3 इंटू टी स्क्वायर, तो क्या फिर से 12/5 का स्क्वायर करोगे, है ना। तो यहाँ से आपका जब सॉल्व करके लाओगे तो यहाँ से आपका रेंज का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो काफी इजी है, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 96/5, 96/5 माइनस कितना हो जाएगा 5√3/2 इंटू 5√3 मल्टीप्लाई बाई 144 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 50, करेक्ट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे प्रॉपर तो आएगा आंसर 12/5 एंड 8 माइनस 6√3 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा रेंज का वैल्यू, है ना। तो इतना सिंपल तो रहता है, इसमें ज्यादा आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। कुछ और वेरिएशन के क्वेश्चंस करेंगे तो वो और अच्छे से